हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे यहाँ पर। अब इस चैप्टर के अंदर आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले बुक के अंदर आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वैसे तो केमिस्ट्री ऑल ओवर हर फील्ड में यूज होती है कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे इन एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के काम में जितने भी खाद उर्वरक आप लोग खरीदते हो वो सब किसके बने होते हैं? केमिकल्स के बने होते हैं। दूसरा हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी मेडिसिन्स बनी होती है, जितने भी आपके इंजेक्शंस वगैरह बने होते हैं, सब किसके बने होते हैं? किसी न किसी केमिकल के बने होते हैं। दूसरा सेविंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जैसे डीजल के कंपैरिजन में, डीजल इज आल्सो ए केमिकल कंपाउंड। ठीक है, डीजल के कंपैरिजन में पेट्रोल उससे कम पोल्यूशन करता है, और पेट्रोल के कंपैरिजन में सीएनजी जो पेट्रोल से भी कम पोल्यूशन करती है। तो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को भी कौन सेव कर रहा है? केमिकल सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ है इंडस्ट्रीज। ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे प्रॉपरली केमिकल्स का यूज होता है। उनमें से कुछ जैसे पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे हम ब्लीचिंग वगैरह के लिए, या बहुत सारे ऐसे काम है जहां पर हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, और वहां पे केमिस्ट्री क्या होती है, यूज होती है। फिफ्थ वन इज वार, जो लड़ाइयां होती हैं। जैसे आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सबको पता होगा। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? ये भी किससे मिलकर बना? केमिकल कंपाउंड से ही मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी। तो उनमें से कुछ मेन मैंने आपको बताए हैं, तो इनको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। क्लियर? अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर होता है बेसिकली, ये सारी चीजें आप क्लास 9th में सीख के आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मास होता है और वो किसी ना किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है या किसी स्थान को घेरती है, उस चीज को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, ये क्या है? एक मैटर है। अकॉर्डिंग टू साइंस दैट वन थिंग इज मैटर। अब मैटर की अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन दो टाइप से मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि फिजिकली बेसिस पे हमें मैटर किस किस टाइप का मिलता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारी जो है वो 3 टाइप की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर? फिजिकली क्लासिफिकेशन हमारी 3 टाइप की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, और गैसेस क्या होती हैं? ठीक है, पढ़ लेते हैं। सॉलिड्स होते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कोई ना कोई एटम है, तो ये बिल्कुल क्लोजली पैक है, तो मैं क्या कहूंगा वो कैसे हैं? सॉलिड है वो। ठीक है, और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है।
इनका मास होता है वो फिक्स होता है, शेप होती है जो वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम लिक्विड्स की। किसकी बात करते हैं, लिक्विड्स की। पार्टिकल्स इनके भी क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में जो है ज्यादा क्लोज नहीं होते। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे अगर पार्टिकल्स इस टाइप से हैं, इनके बीच में हल्का सा गैप है, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है इनको मैं किस स्टेट में कहूंगा, ये किस में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब इनकी जो अगली प्रॉपर्टीज है वो है, वॉल्यूम तो इनकी फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। ये जिस भी शेप के अंदर हम लिक्विड को डालते हैं उसी कंटेनर की शेप को लिक्विड क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं गैस की। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल हैं वो फार दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां और एक पार्टिकल यहां, ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसकी अगली प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो ना तो इनकी शेप फिक्स होती है, गैस की कोई शेप नहीं होती, ठीक है, और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। क्लियर। ठीक है, अभी एग्जांपल सॉलिड क्या है, एग्जांपल के तौर पे आयरन, Fe, सिंबल क्या है इसका, Fe, सॉलिड का एग्जांपल हो गया। लिक्विड का एग्जांपल जैसे H2O, वाटर हो गया। ठीक है, और गैस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वेरी फेमिलियर एग्जांपल O2, ऑक्सीजन गैस। क्लियर। ठीक है, अब मैटर की दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो मैटर है वो दो टाइप के हैं, जैसे प्योर मैटर और मिक्सचर। क्लियर, प्योर और मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर कौन से मैटर्स होते हैं और मिक्सचर कौन से मैटर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्योर। ठीक है, या एक से ज्यादा टाइप के एटम्स से मिलके बने हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, रेशियो फिक्स होनी चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, प्योर की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर। अब एलिमेंट जो एक सिंगल टाइप के एटम्स से मिलके बना है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। क्लियर। दूसरा, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी रेशियो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल कंपाउंड का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो दैट वन इज H2O। यहां पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। आप वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी लो, आपको हमेशा वहां पे हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलेंगे और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा। तो यहाँ पे जो एटम्स की रेशियो क्या है, 2:1, यानी कि रेशियो कैसी है, ये फिक्स है, आप कहीं से भी देख लो। तो इस टाइप का जो मैटर है उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्लियर। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। किसकी बात करते हैं, मिक्सचर्स की। मिक्सचर वो केमिकल सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा टाइप के एटम्स से मिलके बने हैं और वहां पर उनके जो एलिमेंट्स की रेशियो है या एटम्स की रेशियो है वो फिक्स नहीं है। वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो मिक्सचर की कैटेगरी में आएंगे। जो दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स से मिलके बने हैं और उनकी रेशियो फिक्स नहीं है, दैट आर नोन एज मिक्सचर्स। ठीक है, अब मिक्सचर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
कौन से हैं? होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर हम उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जहां पे आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिल जाती है, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर हम उन मिक्सचर्स को देखते हैं जहां पे आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिल जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है। सपोज यहां पे मैंने कुछ वाटर लिया है और वाटर के अंदर मैं ऐड कर देता हूं यहां पे शुगर। वाटर के अंदर मैं यहां पे क्या ऐड कर देता हूं? शुगर, और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेता हूं। उसको अच्छे से क्या कर लेता हूं? डिसॉल्व कर लेता हूं। अब जब ये शुगर डिसॉल्व हो जाएगी तो मैं इस वाटर को अलग अलग 4 कंटेनर्स में इसको निकाल लेता हूं। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं वाटर और शुगर सपोज इसके अंदर अगर मैं स्वीटनेस चेक की मैंने इसके अंदर और मुझे यहां पे मिला कि यहां पे 10 मॉलिक्यूल्स या 100 मॉलिक्यूल्स तो आपको मिले वाटर के और 2 ग्राम मिली शुगर। अब दूसरे में चेक करता हूं तो मुझे फिर से ऐसा ही मिलता है। तीसरे में चेक करता हूं तो फिर से 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के और 2 ग्राम शुगर। ठीक है, और फोर्थ में चेक करता हूं तो फिर से मुझे 100 मॉलिक्यूल्स तो वाटर के और 2 ग्राम शुगर। यानी कि यहां पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी रेशियो क्या है? फिक्स। यानी कि इतनी ही स्वीटनेस इस टम्बलर में मिलेगी, इतनी ही इसमें मिलेगी, इतनी ही इसमें और इतनी ही इसमें। तो इस टाइप की जो कंपोजिशन होती है जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो क्या होता है? फिक्स रहता है हर पोजीशन पे, हर सैंपल से, चाहे मैं यहां से उठाऊं चाहे मैं यहां से उठाऊं, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन की। ये मैं यहां पे एक बीकर ले लेता हूं। बीकर के अंदर मैंने फिर से ऐड किया वाटर और इस बार मैं यहां पे शुगर की जगह पे क्या डाल देता हूं? सैंड, यानी कि रेत उसके अंदर मैं डाल देता हूं, उसको अच्छे से मिक्स कर देता हूं। तो मिक्स करने के बाद मैं फिर से इसको 4 अलग अलग टम्बलर्स के अंदर मैं इसको फिर से निकाल लेता हूं। अब यहां पे जब मैंने निकाला, हो सकता है कि रेत यहां नीचे ज्यादा हो और ऊपर कम हो। ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पे मुझे 100 मॉलिक्यूल्स तो मिले वाटर के और 2 ग्राम मिले सैंड। दूसरे में वाले टम्बलर में ऐसा होता है कि 100 मॉलिक्यूल्स तो वाटर के मिले और सैंड के मिले 40 मॉलिक्यूल्स। तीसरे टम्बलर में ऐसा हो सकता है कि 100 मॉलिक्यूल्स वाटर और यहां पे सैंड के मुझे मिले सिर्फ 5 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे 100 के साथ 2 है, कहीं पे 100 के साथ 5 है, कहीं पे 100 के साथ 12 है। तो यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रेशियो जो वो फिक्स नहीं है। इस टाइप की जो ये कंपोजिशन है उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर और इस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 1 समझने में वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।